बदमाश है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई, शंका ही नहीं है। तेरे 1.5 लाख खा लिए, तेरे को मिला क्या? बीमारी ठीक हो गई? 1.5 से ज्यादा खा लिया, 1.25 लाख खा लिया, त्वरित क्रिया नहीं कराई थी तूने। वैसे हवन करे होंगे 49-50 हजार रुपए के हैं। बड़े यार तूने तो बहुत भारी गलती करी। अब जाके अब वे कहना बिल्कुल बेच दे, यूं कहते जी आपके हो गए, मुझे 1.5 होता था। कानपुर के करौली सरकार धाम में ऊपरी बाधा से पीड़ित लोगों से लाखों की ठगी। मनु भैया जी ने दिया निःशुल्क निवारण का आश्वासन। जी हाँ, कानपुर करौली सरकार नामक धाम में ऊपरी बाधा और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के साथ एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धाम में रोजाना लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। यहाँ कई पीड़ित लोग पहुंचे जिन्हें अपने रोगों और समस्याओं से छुटकारा पाने की उम्मीद थी, लेकिन वे भारी आर्थिक नुकसान का आज सामना कर रहे हैं। अमित शर्मा। कहाँ रहते हो? मैं पटना से कानपुर गए आप करौली सरकार 2 साल पहले? 19 में गया था। हाँ, 19 में 5 साल पहले, 4 साल पहले। अब तो खर्चा भी डबल हो गया वहाँ पे। तो हाँ। पैसा उससे पहले बीमारी कितने दिन से थी? बहुत पहले से मैं करीब 15 अच्छा, तो वहाँ पर कितना पैसा खर्च किया करौली सरकार? वहाँ हवन होता था, मतलब 3500 रुपये का एक किट आता था। अच्छा, वो करके इकट्ठा करके तो कितना 7 या 8 हवन ऐसे किया मैंने। कितना पैसा टोटल लगा? टोटल मैंने हवन करते 75,000 रुपये तक, तो वो उसके बाद 21-25 हज़ार का कुछ और भी लेपन किया, फिर ईंट लेके आए, फिर ताबीज का अलग खर्चा। नहीं वो ताबीज का नहीं। तो कुल मिला के कितना पैसा खर्च कर दिया आपने? वही लाख रुपए तक तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कितने दिन के बाद आए हो? कानपुर सरकार से सही हुए आप? नहीं तो फिर क्यों शांत हो गए इतने दिन तक? मैं कोई वहाँ पे मुझे पैसे खत्म हो गए थे? नहीं कोई मुझे, मैं खुद से ही गया था क्योंकि मैं पहले से ही परेशान नहीं, था। वहाँ जब पैसे खर्च कर दिए आपने, उसके बाद फिर इतना बड़ा गैप समय का आपने क्यों दिया? क्योंकि फिर मैं और जगह नौकरी नहीं मैं सर्विस नौकरी करता हूँ, मैं महिंद्रा में ही काम करता अच्छा, या फिर पैसा भी खत्म हुआ? पैसा नहीं था? हूँ। ऐसा नहीं था, उसके बाद जाने में असमर्थ नहीं अब 4 साल के बाद जब आप यहाँ मनु भैया जी शनिधाम आए हैं। इनके बारे में भी किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं खुद से ही आया। अच्छा, किसी ने बताया नहीं क्योंकि मेरी परेशानी बनी हुई है, तो मैं चाहता हूँ ठीक हो। अब पहली बार आए हैं आज? हाँ, अच्छा, तो फिर यहाँ के लिए भी पैसे उतने ही लाए होंगे, 1.25 लाख? तो कहाँ से लेके आऊँगा? नहीं, आपको पता है जब करौली सरकार में 1.25 लाख रुपए लगे तो अन्य जगह भी लगेंगे ना। इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से लगा? मनु भैया जी के यहाँ आप ये सोच के आ गए कि यहाँ आपको? मैं कुछ लोगों ने बोले कि वहाँ पैसे नहीं लगते। आपने हमारी वीडियो देखी है, आपने ये भी देखा है कि गुरुजी फ्री में इलाज कर देते हैं। ये चीज़ देखी ना आपने? और लोग जो जुड़े हुए हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया। अब ये बताइए कि अब जब शनिधाम में आप आए हो, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? उनको हो गए 2-3 क्या घंटे। इतनी देर में क्या फील किया आपने शनिधाम में आके? हैं? अच्छा फील किया। अब करौली सरकार को क्या कहना चाहते हो? मैं और लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ ना जाए और अपने जो भी जीवन में है वो पैसे वैसे ना लगा, यहाँ आए और आके स्वस्थ हो जाए। मनु भैया जी शनिधाम पहुँचे, हाँ बिल्कुल। गुरुग्राम हरियाणा, जी। ठीक है। इन पीड़ितों में से कुछ लोग हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शनिधाम के मनु भैया के पास पहुंचे। उन्होंने अपने दर्द और कठिनाइयों को मनु भैया जी के सामने रखा। मनु भैया ने उनकी व्यथा सुनते हुए उन्हें निःशुल्क निवारण का आश्वासन दिया। पीड़ितों को जब ये आश्वासन मिला तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए और उनकी निराशा दूर हो गई। मनु भैया जी के इस स्नेह और समर्पण से प्रभावित होकर पीड़ितों ने उन्हें धन्यवाद दिया। शनिदेव के प्रति उनकी आस्था और भक्ति और भी ज्यादा प्रबल हो गई है। यहाँ से बैठा बैठा हवन करके, हाँ जी मेरे देवता ऐसे हैं, खा जाएंगे उसको। जो मेरे देश की माताओं बहनों को लूटेगा, मैंने अब तो राखी बंधवा रखी है इनसे। ऐसा यक कर दूंगा, फंसा रहेगा सारी जिंदगी, कहीं से नहीं उठेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। तू अरे राखी तो बांध। राखी कहाँ बांधी तूने? नहीं बांधी, मैंने नहीं देखी। हाँ दोबारा बांध। तू करौली गई कैसे? कानपुर में कैसे पहुंच गई? भेड़िए का दर्शन करने? तुझे कहा किसी ने भेड़िया आया जंगल में भेड़िया आया?
ये सांड आया सांड आया सांड आया वो मर गया। जो इनको लेके गया उस वो मर गया। अच्छा वो मैंने एक साल बहन थोड़ी भाई सी वो उसका गुरुतांत्रिक है, वो किसी को भी एक्सपायर कर सकता है, किसी को भी। ठीक है, उसकी खुद की डेट एक्सपायरी हो गई है, वो औरों को भी। सही इंसान था ना, गुरु दीक्षा लेते ही मर गया। अभी तो पता नहीं कितनों ने गुरु दीक्षा ले रखी, सारे मरेंगे। नहीं तो फिर गुरुजी का ऐसा है ना, जैसे हम गए तो वो कहेंगे हम बच्चे की शादी करेंगे तो आप बच्चे को भी लेके आओ यहाँ पे, उसकी बहू को लेके आओ, तो जो बच्चे होंगे उनको भी लेके आओ यहाँ पे, सबका ब्लैक मैजिक की स्मृति कटेगी, सबकी स्मृति कटेगी, सबका वो क्या कहते हैं डीएनए चेंज होगा। आज डीएनए मशीन से डीएनए चेंज होगा। की कमाई हो गई, वो एक साधन हो गया उनका, साधन कर लिया वो। बाकी है। अरबों रुपए का साधन कर लिया अपने बच्चे का। जी जी, अच्छा उसने इंग्लैंड में भी ले लिए, क्या बोलते हैं, उन्हें जगह जगह उन्होंने वो लिए हुए हैं, फ्लैट बनाए हुए हैं, अपने जगह जगह आश्रम बनाए हुए हैं बहुत। बड़े बड़े। जी देख बहन जी, हम तो गरीब थे, गरीब ही रहना, हमें गरीब के ही भगवान हुआ करते गुरुजी परेशान हैं। गरीबों करो पुकार, निर्विकार वो अधमो द्वारा के ले जो अवतार। अगर कभी कल की अवतार हुआ तो तेरे मेरे कारण ही होगा, गरीबों के कारण, ऐसों के कारण नहीं होगा। ऐसे भेड़ियों को नष्ट करने आएगा, वो आएगा भी तो ऐसे सांडों को मारने आएगा, जमीन से बाहर उतारने आएगा इनका। ठीक है ना, क्यों नहीं आई यहाँ पे? है पहले मुझे यहाँ पर क्यों नहीं पता चला? मैं ऐसे पहले क्यों नहीं आई? कितने सारे मिला के कितने पैसे दिया है? 4-5 वो दिया है, 5-7 वो दिया है। ऐसे 20 लाख रुपए तो 2-2, 3-3 आदमी दियाते हैं। बहुत जगह गए हम लोग, बहुत जगह पैसा लगाया, लेकिन मेरा बेटा फिर भी ठीक नहीं हुआ। देखो मैं एक बात कहता हूँ, प्रेत से और पितृ से जो रोग उत्पन्न होगा वो ठीक हो जाएगा मेरे यज्ञ से। ठीक है, मुझे ये नहीं पता अगले का क्या ठीक होगा, लेकिन मैं यज्ञ करूँगा, प्रेत पितृ से जो रोग होंगे संसार के वे ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। बोलिए शनिदेव महाराज की। जय। अभी गुरुजी वो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? 2 महीने होगा उसको हॉस्पिटल में है। अब मैं उसका अलग से जाप जरूर कर दूंगा, अगर जब से लाभ होगा तो। तू मेरे को उसका नाम भेज दे। ठीक है, तूने राखी बांधी है तो कुछ तो विशेष गिफ्ट तेरे को देंगे शनिदेव महाराज। फोटो लाइक देखिए, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। फोटो से तो तू नाम भेज दे। नाम से जाप होता है, फोटो से जाप होता ही नहीं है। नाम बयान करवा दे। अच्छा मैं वही जो बोलता है ज़्यादा तो फ्री ने बता रखा। और गुरुजी वहाँ पे पहले 2100 रुपये लेते थे मिलने के, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं। तूने तो मेरे को मैसेज भेज रखे, ये फोटो तो है मेरे पास, मैसेज में तूने भेजा होगा मेरे को। तूने मैसेज किया है किसी ऐसे नंबर पे जो लगता है तेरे को कि ये मनु भैया का हो सकता है? मुझे तो लगता है ये मेरे पास आया हुआ है। आपको दिखाया था गुरुजी फोटो मैंने। अच्छा। हॉस्पिटल में है, जिसको देने के 27 तारीख को 2 महीने हो गए। अच्छा, क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको गुरुजी पेट में ना दिक्कत रहती है, उसको लैटर नहीं होती, उसको चलती फिरती आप मैं भी खाई देती हूँ उसको। आत्मा तो जितनी भी होंगी ना, चाहे करोड़ हो, ठीक है, मैं सबको टेढ़ा कर दूंगा। मैं गुरुजी करौली सरकार गई थी ना, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर कुछ शादी नहीं होगी, उसके साथ गलत काम बहन जी उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, मतलब वे अंधे हैं, पागल है, ससुरे निकम्मे हैं, नीच है। ठीक है, जिसने 5 लाख रुपए ले लिए, तेरे बेटे की बीमारी नहीं है ठीक, ना। और जबकि वो तो बीमारी ठीक करता है, वो तो कहता है बीमारियों की स्मृतियाँ होती है, मैं अभी डिलीट कर देता हूँ सामने दरबार में खड़ा करके कहता है देख दारू पीने की इच्छा हो रही है भाई, तेरे दरबार में खड़ा होकर कौन कहेगा दारू पीने की इच्छा हो रही है? अरे गुरुजी आपके सामने इतना बोल लेते हैं, हम उनके सामने तो बोल भी नहीं सकते, डांटते हैं, उसे डर लगता है बोलने में। तू मेरी बहन है ना, इसलिए मेरे सामने बोल देती है। उसकी तो कोई बहन नहीं है, उनके सामने उसकी तो बहन होती तो किसी बहन को लूट के नहीं खाता, केबिन में किसी को ठक्के नहीं खाता। ठीक है ना, नीच है, पामर है, धूर्त है। ठीक है, सनातन को अगर किसी ने बदनाम किया है तो ऐसे मूर्खों ने किया है। जो अब कह रहे हैं भूत प्रेत निकालने वालों के छक्के छुड़ा दूंगा, वो एक दिन पानी में डुबा डुबा माताओं बहनों को भूत प्रेत निकाला करता था। मैंने उसकी इतनी वीडियो सेव कर रखी है कि उसके ऐसे ऐसे मीम बनाऊंगा कुछ हद नहीं। और वो एक दिन जो है ना पानी डाला करता था, वो पकड़ा के, क्या कहते, त्रिशूल पकड़ा के ऊपर से पानी डालता रहता था। एक नाव में बैठा है, एक औरत के प्रेत को निकालने के लिए उसका पानी में सिर दबा रहा है। आज वो ये बात कह रहे हैं, उसने देख लिया इस संसार को लूटा जा सकता है, ठगा जा सकता है, और जितने पढ़े लिखे हैं ना उनको उतना ही ज्यादा ठगा जा सकता है। ठीक है, उनके सारे दिमाग के वहम निकाले जा सकते हैं ऐसे कि भाई अच्छा पत्नी क्या चाहती है, पत्नी ये चाहती है मैं हूँ, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो, इसके अलावा कोई ना हो। इसलिए उसने एक प्रोग्राम रचा डीएनए का। क्या रचा? उसके दिमाग में सब है, अगर वो मेरे को सुनेगा तो उसको पता है, मनु भैया को उसकी एक एक चाल का पता है। अब वो डीएनए कहते ही ना, आदमी तो बहकता नहीं, औरत बहक जाती है। और डीएनए में मैं आ जाऊँगा, मेरे पति आ जाएंगे, मेरे बच्चे आ जाएंगे, अब मेरी नंदे कट जाएंगी, है जी, और बाकी सब परिवार कट जाएगा। मैं तो अपने परिवार के साथ सुखी रहूँगी डीएनए में। उसको ये नहीं पता अगले ने सुख का क्या देना।
दे वो लड़का लुट के आया, उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख रखे, दे वो तू 4 लाख रुपए दे आई, एक आदमी आया उसने 15 लाख रुपए दे। 4 लाख तो गुरुजी आजा जो लोग वहाँ करोड़ों रुपए दे के आ चुके हैं वो यहाँ आके कुछ ही रुपयों में ठीक हुए हैं, हवन करा के अपना हवन के पैसों में ठीक हुए हैं। वो यहाँ करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपए। मेरा बेटा गया था वहाँ पे, छोटा वाला वो इंजीनियर है, एक बार मैं उसको दे रही थी। अब वो कहते हैं ना हाजिरी बंद कर देगा। एक परिवार मेरे पास आया लखनऊ से, उनकी किसी की हाजिरी बंद नहीं हुई उससे, ठीक है, सब यूं ही कूदते फांदते हैं। वो बस वहीं का उसका वातावरण ऐसा है, हाँ वहाँ पे दिमाग घूम जाता है गुरुजी, ये सही बात है। दिमाग घुमाने वाले भी है ना उनको, जिसने कमीशन रेट पे रखे हुए हैं। जैसे मान लिया कोई लंगड़ा के चल रहा है, वहीं कोई औरत है, उसने अभी हवन नहीं कराया, उसको वो औरत आके कहेगी मैं भी एक दिन ऐसी आई थी। जी जी गुरुजी आप सही बात कह रहे हैं। सही बात कह रहा हूँ ना, मैं भी एक दिन ऐसी ही आई थी, देखो आज चलने लगी, ठीक है। वहाँ ऐसे 200 आदमी मौजूद रहते हैं हर समय बाबा के दरबार में, और जो पकड़ के ले जाता है उसका कमीशन तय होता है, 8-10 हज़ार रुपये उसको वहीं मौके पे दे दिए जाते हैं, काम हो जाता है। मेरे बेटे ने बोला मेरे को कि मम्मी सब फर्जी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिमाग डाइवर्ट करने की इनकी कला है। और अब फिर भी कुछ तू नहीं दिया है। 4-5 लाख रुपए। नहीं गुरुजी उसको तो मैं बाद में लेके गई थी, उसके बाद में मैं गई नहीं फिर। अच्छा, मतलब बेटे ने जाके बताया तो सब फर्जी है। अच्छा। सारा कारोबार। अच्छा, टीवी पे नहीं देखा जब डॉक्टर के साथ आया था तब टीवी नहीं वाले। गुरुजी उस समय हम देखते नहीं थे टीवी, हम चलाते नहीं थे। मैं तेरा भाई हूँ मनु भैया, मुझ पे आज तक एक भी केस नहीं है। ये मेरा गाँव रहा 10 किलोमीटर दूरी पे, चल तू मेरे साथ बैठ के पूछ ले मेरा व्यवहार कैसा है। मेरे गांव के हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्राणी आता है, कोई भी भगत दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको जिसके गांव के लोग सराहते हो। मेरे को जी टीवी पे उन्होंने पाखंडी भी बता दिया, फिर भी मेरे गांव के लोग मुझे सराह रहे हैं कि आपने वहाँ करके दिखा दिया, आपसे बढ़िया हमने कोई नहीं देखा दुनिया में, ठीक है। और पहली बार जाके जिसको यहाँ से झूठ बोल के ले गए प्रसारण वाले, और जिन्होंने मेरा यज्ञ नहीं दिखाया, नीचों ने, पामरों ने, धूर्तों ने, ठीक है ना, यज्ञ नहीं दिखाया उन्होंने मेरा, और यहाँ लोगों के हाथ उठे हुए नहीं दिखाए जो लोग यहाँ ठीक हुए हैं, नहीं समझे आप? तो भी मनु भैया विजयी है। बोलिए शनिदेव महाराज की। आ गया ना समझ में? तो भी डंके की चोट पे कहता हूँ, और निकाल के दिखाएं, खामियां किसी ने निकाल के दिखानी है तो कैसे निकालेगा? चोर नहीं, लुटेरा नहीं, जार नहीं, आगे ना किसी भी तरह किसी को ठगा नहीं है जी। और धीरे धीरे इसलिए भगवान ने इस दरबार की शक्तियां बढ़ा दी और लोक कल्याण के लिए निर्धारित कर दिया बकायदा शनिदेव महाराज ने। देव दर्शन प्राप्त, ये करोड़ों रुपए की किताब बाकी आज तक, धीरे धीरे मेहनत करके पसीना बहा के दिखा भाई। आज गुरुजी मैं ले गई हूँ किताबें। फिर पढ़ते नहीं उसमें, जो आदमी खुद लिखेगा चोर या नीच कर्म ना हो, है गो रक्षा जिस जन का प्रण हो, शनि कृपा से उस गर्धन हो, है जो जग बीच भय निर्नाता, है नाम लेत सर राखे हाथा। और जो बोलेगा कि पर नारी जो तके आंख भर, देवे दुख शनिदेव भयंकर, देवे दुख शनिदेव निरंतर। तो फिर जो आदमी ऐसा बोलेगा और समाज में जो अच्छी बातें फैलाएगा, मात पिता का करे निरादर, देवे दुख शनिदेव भयंकर, तो ऐसे ऐसे शब्द जो लिखेगा, जिसके हाथ से भगवान ऐसी वाणी लिखाएगा, है कामादि मध्यम विस्तारा, देव जला लगा अंगर, तो जो जिसकी वाणी ऐसी होगी उसमें स्फूर्ति भी तो वैसी ही होगी, है जी, उसमें एनर्जी भी तो वैसी होगी। इसलिए अगर किसी की एनर्जी कम होती है, मेरे पास आता बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाती है, ठीक है ना। गुरुजी आपके पास एक बार है। तो आपने स्तुतियाँ पढ़ी है, जी गुरुजी। वो पढ़ते हो, काल स्वरूप प्रबोधाय भक्त संताप हारिणे, छाया भानु सुपुत्राय, शनिश्चराय ते नमः, शतजाय कलिनाथाय, ग्रह राजाय देवपते, मंदगताय च शुष्काय, शरभक्षाय नमो नमः, श्यामांगाय खंजाय, नित्यम ध्यायन्ति योगिना, शिवगणाय हरिभक्ताय, यमुनानुजाय ते नमः, धनदातारम पिप्पले, शौर्ये स्थूल रोमिणे, कोदनाय च काव्याय, राशिनाथे नमो नमः, धनु खंज गदाहस्ते, भक्ति मुक्ति प्रदायिने, मनुदाताय च पिंगलाय, चिंगणवासी ते नमः। पढ़ा? नहीं गुरुजी मैं संगीत प्रसन्नाष्टक पढ़ती हूँ ओह, और माला जाप करती हूँ, 5 माला जाप। ओहो, शनि प्रशासक बताओ, शुरुआत बताओ कैसे? सूर्य है छाया सुत कहलावे, जग जन श्री शनिदेव उचारे, मंद गते महिमाति भारी, नील वस्त्र है तन पर धारे, भक्तन के भारी संकट को फल माही शनिदेव निवारे, ऐसे श्री शनि के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम हमारे, कोटि कोटि पर सर्व सौख्य प्रदातारम।
ऐसे जो सर्व शोक के प्रदान कारण हैं, भक्तों के दुष्टों का अरि का मर्दन करने वाले हैं और अर्थार्थियों की जिज्ञासा पूर्ण करने वाले हैं, काम अर्थ धर्म और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, जो शनिदेव महाराज सभी के लिए वरदायी हैं, सदैव ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते हैं। उन नील वर्ण शनिदेव को, नील वस्त्रधारी शनिदेव को, नीलाभा वाले शनिदेव को मनु भैया जी प्रणाम करते हैं अपने सभी भक्तों के साथ। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आंसू में आने की जरूरत ही नहीं है, हमने शनिदेव से अर्जी लगा दी, लाभ होगा ही होगा। यहाँ पे बुला लो आप उसको। जय शनिदेव।